हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं लाया हूं आज आपके सामने दूसरा वीडियो, जिसके अंदर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित पूछे गए आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ओके दोस्तों, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वाइसराय से है। तो दोस्तों, किस वाइसराय से है? लॉर्ड लिटन। किस वाइसराय से? लॉर्ड लिटन। और आपसे पूछ ले कि ये कब पेश किया गया, तो 1978 में। और इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय भाषाई पत्र पत्रिका है उस पर नियंत्रण स्थापित करना। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कौन से दुर्ग का? दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम का। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों, किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ। कौन से ग्रंथ से? आनंद मठ। और आपसे पूछ ले ये सर्वप्रथम किसने गाया, तो किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, ये कब गाया गया? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। किस समाज के? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 6 नंबर क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। और आपसे पूछ ले सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत कब होती है, तो इसी अधिनियम के अंदर होती है, 1909 में। ओके दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली। तो दोस्तों, किसके कार्यकाल में चलती है? डेहलोजी के। किसके? डेहलोजी के। और आपसे पूछ ले कब चलती है, तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर। कब? 1853 के अंदर। और इसके सर्वप्रथम ये कितने? 34 किलोमीटर चलती हैं। और इसके अंदर 400 लोगों ने यात्रा की थी सर्वप्रथम। ओके दोस्तों, और ये बॉम्बे से ठाणे के मध्य चलती है। कहां से? बॉम्बे से ठाणे के मध्य। 8 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा? 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था? पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। और सबसे बाद में कौन सा गया है? यही गया है, पुर्तगाल। ओके दोस्तों, सबसे बाद में जाने वाला देश भी पुर्तगाल है। 10 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 के अंदर। ये भारत आया था। ये भारत आया था 1928 में। आपसे पूछ ले भारत कब आया, तब 1928 राइट होगा। और इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर सब फिरंगी थे, मतलब भारतीय एक नहीं था। ओके दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है? इस दांडी यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने। और ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है। और गांधी जी के साथ 78 लोग वो दांडी यात्रा पर चले थे। और ये कब खत्म होती है? तो 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल 1930 के अंदर ये समाप्त होती है। ओके दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है विंडो ऑफ फ्रेज कल्चर किसे कहा जाता है। तो विंडो ऑफ फ्रेज कल्चर किसे कहा जाता है? पांडुचेरी को। पांडुचेरी को। ओके दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड कर्जन के। किसके? लॉर्ड कर्जन के। और बंगाल का विभाजन भी कब होता है? लॉर्ड कर्जन के काल में। ओके दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब होता है? लॉर्ड कर्जन के काल में। और ये 1905 के अंदर होता है बंगाल विभाजन। ओके दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गर्म दल का विभाजन होता है। तो दोस्तों,
किस अधिवेशन में होता है? 1907 का सूरत अधिवेशन। इसका विभाजन कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसका वापस विलय कब होता है दोस्तों? तो 1916 का अधिवेशन के अंदर, लाहौर अधिवेशन में इसका वापस विलय हो जाता है। ओके दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बिसेंट की। किसकी पत्रिका है? एनी बिसेंट की। ओके दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना होती है? तो दोस्तों किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना होती है? डफरिन। कौन था वायसराय? डफरिन। और ये किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। किसने की? ए ओ ह्यूम ने। कब की? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और उस समय वायसराय थे डफरिन। ओके दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई दोस्तों? बहादुर शाह जफर सेकंड। किसकी? बहादुर शाह जफर सेकंड। ओके दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? रैमजे मैकडोनाल्ड। किसके? रैमजे मैकडोनाल्ड। और आपसे पूछ रहे सांप्रदायिक प्रणाली निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? तो कब होती है? 1909 में। ओके दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफार खान। किसने? खान अब्दुल गफार खान ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई दोस्तों? 1928 के अंदर। और किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? मोतीलाल नेहरू ने। और इसका उद्देश्य था क्या? प्रशासनिक सुधार हेतु। मोतीलाल नेहरू ने। ओके, इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार के लिए। अब आता है 21वां क्वेश्चन कि अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 1940 के अंदर। कब? 1940 में। अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन के किस मिशन भारत कब आया था? है ना, किस मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों कब आया था? 1942 में। और आपसे पूछ रहे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 के अंदर। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर ने। किसने? वी.डी. सावरकर ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ और कब हुआ? क्या है दोस्तों? नील आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों बंगाल के अंदर 1859 और 60 के अंदर होता है। कब होता है दोस्तों? बंगाल के अंदर 1859 और 60 के अंदर होता है। ओके दोस्तों, अब आता है साइक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? क्या है दोस्तों? साइक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। ओके दोस्तों, अब आते हैं ब्लैक होल की घटना कब हुई? दोस्तों ब्लैक होल की घटना कब होती है? ये 29 जून 1756 में। कब होती है? 29 जून 1756 में। और इसके तहत बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला, जिसने मतलब अंग्रेजों को एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। और इसके कारण काफी अंग्रेजों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ओके दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों किस कंपनी ने भारत पर सर्वप्रथम रेल सेवा शुरुआत की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत के अंदर रेल सेवा शुरू की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई है? तो दोस्तों नमक कानून तोड़ने से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज सेवी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो दोस्तों किस समाज सेवी ने लिया? राम मनोहर लोहिया ने। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 के अंदर। ओके दोस्तों,
33 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता ने, अश्विनी कुमार दत्ता ने। ओके दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। ओके दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या महान मंदिर कहा करते थे? तो दोस्तों बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या महान मंदिर कहा करते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस बंदरगाह को कहते थे? चटगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चटगांव का बंदरगाह। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार तट की खोज किसने की? तो दोस्तों मालाबार तट की खोज किसने की थी? पेडो डी कोहिलम। पेडो डी कोहिलम, है ना दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जो वर्तमान में हम ईवीएम कहते हैं, इसका प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ होता है दोस्तों? 1998 में। कब से प्रारंभ होता है? 1998 में। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, कोटली द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित हैं? तो दोस्तों कोटली द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित हैं? 15। कितने? 15। ओके दोस्तों। और 39वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ओके दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ऐसे कौन थे प्रथम भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार जीता? तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके दोस्तों, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स।